मेरे खिलाफ एक हनी ट्रैप मामले में एफआईआर की गई है गौरव जैन भूमिया के थ्रू। वो झूठी एफआईआर है जो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है। क्या सत्यता है इस चीज़ की? इस चीज़ की सत्यता ये है कि वो 2.5 साल पहले उन्होंने मुझे शादी का प्रॉमिस किया, शादी करेंगे ऐसा वादा करके मेरे कांटेक्ट में आए और मेरे साथ फिजिकली सारी चीज़ें बिना मेरी सहमति के करते रहे कि शादी शादी शादी। मैं शादी का बोला तो करते नहीं थे और 2 बार मतलब मैं प्रेग्नेंट पहले भी हुई तो मुझे गोलियां खिला दी कि ये गोली खा ले फिर मैं शादी कर लूँगा। फिर दूसरी बार भी ऐसा किया और अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनका बेबी है। और कितने मंथ के प्रेग्नेंट? कितने मंथ से? 1 मंथ से ऊपर है, 1.5 मंथ कुछ। क्या आपको क्या लगता है क्या गलत हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये गलत हुआ कि मुझे धोखे में रख के कि शादी करूँगा करके मेरा शोषण करते रहे। और अभी लास्ट में भी मुझे ये बोला है कि मैं फैमिली में मम्मी से मामा से जाजी आए हुए हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। 3-4 दिन में मंगलवार के दिन हम शादी करेंगे। मंगलवार का टाइम लिया इन्होंने कि मंगलवार के दिन शादी करेंगे। मम्मी से बात हो गई है, मामा से बात हो गई है और मुझे घर भी बुलाया। घर बुलाकर भी कि मम्मी से तेरी बात करा दूं, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ भी डराया कि ये बच्चा गिरा दे फिर शादी कराएंगे। अबॉर्शन के लिए फोर्स करा, मैंने मना करके मैं आ गई। उसके बाद अगले दिन मतलब जिस दिन ये रिप्लाई देने वाले थे शादी का, उस दिन मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी। झूठी एफआईआर है, कोई इनसे ऐसा लेना देना नहीं है। अच्छा, आप कैसे संपर्क में आए थे इनसे? और इनकी कॉलोनी नवरत्न हेरिटेज और रुद्राक्ष कॉलोनी का काम करती थी मैं, प्लॉट बेचती थी इनके, उसकी मार्केटिंग थी मेरे पास। बस यही व्यापारिक संबंध था और मैं तो अकेले ही थी। तो इन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया कि शादी करूंगा और पूरी लाइफ साथ दूंगा सारी चीजें। मतलब मेरी मेरी बेटी है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रॉमिस किया और ऐसे करके मतलब और मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद प्रेग्नेंट भी इन्होंने मतलब किया और फिर ये पलट गए कि अब गिरा दे। कहीं ना कहीं आपको विश्वास दिलाया गया है इस चीज का? पहले इन्होंने बोला कि तू प्रेग्नेंट हो जा तो मम्मी मान जाएगी और मेरे को फैमिली में कन्विंस करने में आसानी रहेगी, और फिर बाद में घर बुला के बोलते हैं कि बच्चा गिरा दे ऐसा वैसा इस तरह। अच्छा, अकेले ही थे घर पे या और परिवार के लोग भी थे? नहीं, इनका कोई घर में मम्मी थी और इनकी कोई सिस्टर थी। जब ये बात चल रही थी आपकी ये लोग मेरा फोर्स करके वीडियो भी बना रहे थे। कहाँ मिले लगातार आप लोग? जो आप फिजिकल हुए थे उस बीच कहाँ मुलाकात हुई? अमर मोहिनी, हमेशा अमर मोहिनी एक होटल है उज्जैन रोड पर, वहाँ ये बुलाते थे। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? लास्ट बार आज से 15 दिन पहले हुई थी। अच्छा, कि घर पे जब गए थे तब इनके घर पे तीनों लोग क्या कह रहे थे आपसे? इनकी मम्मी थी और इनकी सिस्टर थी, शायद मैं जानती तो नहीं हूँ ज्यादा किसी को, पर मम्मी को मैं बिल्कुल अच्छे से जानती। क्या कुछ रूम नंबर था वहाँ का? आप मकान जो जहाँ आप मिलते थे होटल में, उसमें क्या रूम नंबर हुआ? 209 नंबर वहीं मिलते थे? हाँ। अच्छा, आपकी पूर्व में शादी हो चुकी है, उनसे क्या डिवोर्स हुआ है आपका? हाँ, डिवोर्स भी मेरा इन्होंने ही करवाया। क्या ये फोर्स करके कि तू उसको तलाक दे। उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मैसेजेस है कि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तू अब उसको तलाक दे के, क्योंकि हम तो पहले से ही बहुत साल से अलग ही थे, पर इन्होंने तलाक इसीलिए करवाया कि ये मुझसे शादी करें। क्योंकि मतलब आपको जो मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं तो कैसे देखते हैं आप? क्या न्याय की गुहार है? मुझ पे जब से ये झूठी कार्रवाई की है मैं बहुत मानसिक रूप से परेशान हूँ और मतलब अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मतलब ये नहीं हुआ तो ये समझिए कि आज का ये मेरा इंटरव्यू लास्ट ही होगा। मैं यहाँ आप लोगों से हेल्प मांगने आई हूँ। कहीं ना कहीं आपके जो पेट में बच्चा है वो किसका? ये गौरव जैन भूमिया का बच्चा। उन्हीं का है। क्या मानते, डीएनए टेस्ट भी अगर करवाना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, डीएनए टेस्ट आप कुछ अच्छे लोगों के समक्ष सामने ऐसा करवाएं कि ये कोई भी छेड़खानी ना कर सके, क्योंकि ये पैसों की पावर से बहुत सारी चीज़ें इसने झूठी एफआईआर पैसे खिला कर दी। मतलब कुछ भी सत्यता नहीं है किसी चीज़ में, सारे झूठी चीज़ें पेश करके पैसों की ताकत पे इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा केस लगाया है। तो ये मेरे बच्चे का डीएनए भी मतलब चेंज करवा दे, ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए मैं अच्छे लोगं का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको इस पूरे प्रकरण में दबाव है, डराया गया किसी के द्वारा? नहीं, मुझे दबाव या कुछ? नहीं, कोई दबाव नहीं है मुझे। मैं इस एफआईआर से, इस झूठी एफआईआर से ही परेशान हूँ कि इतना अभी गलत आपने आरोप। किन्हीं अधिकारी से चर्चा करी, जाके किसी से मिले, कहीं आवेदन दिया? नहीं, पर इसने सब चीज़ें मैंने जिन्होंने मुझे
जो मैम टीआई मैडम जो लोग उनसे मैंने बोला था, पर उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी और सीधे मुझे मतलब ले गए। मतलब मेरी कोई भी नहीं सुनवाई करी थाने पे। अब क्या चाहते हैं? दरवाजा थाने पे। आने वाले समय में क्या करेंगे आप? मैं इस पे कायमी चाहती हूँ कि ये मतलब इसको मतलब इसके जो गलत इसने किया है मेरे साथ और झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इसको इसकी सज़ा मिले। आप कितने साल तक आपने इनके रिलेशन 2-2.5 साल से रिलेशन में हूँ मैं इनसे। इनकी रुद्राक्ष कॉलोनी नवरत्न से संपर्क में आई थी मैं। आपका परिचय नाम बता दीजिए। परिधि नामदेव।